क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना बेटा, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, अब UN कैलकुलेट कर रहा हूँ, UN इज इक्वल टू ऊपर वाले की बात करता हूँ। ऊपर वाली क्वांटिटी दे रखी है 1, 3, 5, 7 जो रूट के अंदर है, जो कि एक AP है। अगर ये AP है, इसका इनवर्स स्टेप निकालूंगा, फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट स्टेप होता है, 1 प्लस n-1 इंटू कितना, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना निकल गया बेटा, ये सीधे का सीधा यहाँ से निकल करके आया 2n-1 आपके सामने है, +1 से ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऊपर निकला अंडर द रूट 2n-1 बटे। नीचे देखता हूँ, अगले वाली सीरीज चल रही है 4, इसका पहले वाले स्टेप्स देखो 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, AP है। जब इसका इनवर्स स्टेप निकालूंगा, फार्मूला क्या होता है, A प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 4 और 2, 8 और 6 कितनी है 2 है, तो कितना निकल गया 4 प्लस 2n-2, तो कितना निकल गया भाई 2n प्लस के 2। ये स्टेप निकल गया 2n प्लस के 2। अगले वाला स्टेप देखते हैं, अगले वाला है सेकंड देख रहा हूँ, 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ऐसे चल रहा है ना। तो इसका कितना निकल करके आएगा 6 प्लस n-1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा भाई 2n प्लस के 4, ये हो जाएगा, सोच करके देखो आप, ये हो जाएगा 2n प्लस के 4। क्लियर है ना। ओके, आगे चलते हैं यहाँ से, ये होने के जस्ट बाद। देखो बेटा, मैंने क्या किया, अब UN इज इक्वल टू जो निकल करके आया, ऊपर से अंडर रूट n कॉमन ले लिया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 2 - 1 बटे n बचा ना, बटे यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, n कॉमन लिया, 2 प्लस के 2 बटे n बचा, फिर n कॉमन लिया, 2 प्लस 4 बटे n बचा। ओके, n इंटू n कितना होएगा, UN इज इक्वल टू अंडर रूट n तो है ही ऊपर, अंडर रूट 2 - 1 बटे n भी है, बटे ये हुआ n², 2 प्लस के 2 बटे n, 2 प्लस के 4 बटे n, यही है ना, इज इक्वल टू। आगे चलते हैं, जब इससे इसको कट करूँगा मैं, ये निकल करके आएगा 1/n की पावर कितना होगा, 3 बटे 2 नहीं होगा क्या, देखो आप कट करके देख लो, ऊपर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2 - 1 बटे n, नीचे होगा 2 प्लस के 2 बटे n, 2 प्लस के 4 बटे n। ओके, मैंने यहाँ से VN सेलेक्ट किया, ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, UN की है। नाउ मैंने VN को सेलेक्ट किया, VN इज इक्वल टू कितना है 1/n की पावर 3 बटे 2, और डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाया। मैं कह रहा हूँ कंपेयरिंग बाई VN इज इक्वल टू 1/n की पावर p से कंपेयर किया, तो जाहिर सी बात है 1/n की पावर 3 बटे 2 इज इक्वल टू 1/n की पावर p की वैल्यू निकाली, जो कि 3 बटे 2 है, ग्रेटर दैन 1 है। और अगर आप जानते हो कि अगर ग्रेटर दैन 1 है, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, आंसर तो ये आ चुका। ओके, अगर p ग्रेटर दैन 1 है, लेकिन आपको एक चीज़ और भी चेक करना होती है, वो इधर चेक कर रहा हूँ, पेज बचा रहा हूँ, चेक करना ये होती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट ही होना चाहिए, तभी होगी बात। UN की वैल्यू देखो आपने UN की वैल्यू डाली डायरेक्ट, UN की वैल्यू आपके पास 1/n की पावर 3 बटे 2 अंडर द रूट 2 - 1 बटे n बटे 2 प्लस 2 बटे n, 2 प्लस 4 बटे n बटे VN की वैल्यू डाली 1/n की पावर 3 बटे 2, ये तो इससे कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0,
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0, ऊपर तो निकला √2, देखो आप √2 तो ऊपर निकला, बटे कितना निकला 4, रिजल्ट कुछ भी आ रहा है फाइनाइट ही है ना, फाइनाइट है ना। सो दैट p ग्रेटर दैन 1 पे हमारी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। हैंस दस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इसको देखो बेटा, कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ओके, तो इसको जो लिखा जा सकता है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक बटे दो प्लस 1/2 की पावर 2, अरे हो जाए सेट यार, एक बटे दो की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन 1/2 की पावर n प्लस अगले वाला स्टेप क्या है, 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 1/3 की पावर n। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये जो क्वेश्चन निकाला जा सकता है, दो तरीके से निकल सकता है। पहली बात तो ये है बेटा, ये जो सीरीज़ है ये एक जीपी सीरीज़ आपको दिख रही है, पहले वाला स्टेप, और ये भी जीपी है, और जीपी का सम जो होता है ना वो होता है a इंटू 1 - r की पावर n बटे 1 - r होता है। आप चाहो तो उसका यूज़ कर लो। ओके, आपको पता है कि सीरीज सम ऑफ द सीरीज ये होता है, चलो मैं उसी का यूज़ करके निकालता हूँ। तो जब मैं इसका सम निकालूंगा, ए तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, ए मेरा फर्स्ट स्टेप कितना होगा 1/2, 1 - r की पावर n बोले तो 1/2 की पावर n बटे 1 - r की वैल्यू तो 1/2 है। ओके, प्लस ये कितना निकल गया, सेम होगा 1/3 1 माइनस 1/3 की पावर n बटे 1 माइनस 1/3। ओके, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब मैं इसको जोड़ूंगा कितना निकल कर के आएगा 1/2 बटे 1/2 प्लस सिमिलरली होगा 1/3 बटे 3 माइनस 1 2/3, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये होगा 3 इंटू 1 बटे 2 इंटू 3, इससे ये कैंसिल, फाइनली निकलेगा 1 प्लस के 1/2, यानी कितना निकला 3/2, यानी क्या निकल गया फाइनाइट। ओके, अगर फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ये मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को निकाला है, दिस इज़ द पॉइंट। जब मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, आपको एक बात बताई थी बेटा कि अगर आपके पास ये जो यू एन है, ओके, अगर जो सीरीज के एन पदों का योग अगर फाइनाइट आता है, ध्यान से सुनना, सीरीज के एन पदों का योग अगर फाइनाइट है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर सीरीज के एन पदों का योग इनफाइनाइट है तो मेरी सीरीज डाइवर्जेंट है। मैंने डायरेक्टली उस कंसेप्ट का यूज़ कर लिया। एक तरीका और भी था, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से यू एन की बात करता, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से निकल रहा था 1/2 की पावर n प्लस 1/3 की पावर n, ये मेरा यू एन है। ओके, और मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू 0 हो तो सीरीज़ क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। ये भी थ्योरम मैंने आपको बताई थी, कई क्वेश्चन भी इससे बताए। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 हो रहा है प्लस ये भी 0 हो रहा है, अर्थात यू एन कितना हो रहा है 0 हो रहा है ना 0। आप यहाँ से भी बोल सकते हो कन्वर्जेंट है। चाहे तो
ये कंसेप्ट लगा लो कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, चाहे तो सीरीज की डेफिनेशन लगा लो। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आई विल हेल्प यू। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि भाई यू एन इज इक्वल टू अगर 1/n² प्लस a² है, आपको इसकी भी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। ओके, मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ से बराबर करके लिखा और इसके अंदर से n² कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस के a²/n²। पहली बात तो ये बहुत सिंपल सा मेथड इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैं, एक लाइन में निकाल रहा हूँ क्वेश्चन को। मेरी थ्योरम ये बोलती है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0 हो जाए दैन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों इस पर कंपेरिजन टेस्ट लगाऊँ यार मैं, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर क्या किया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू निकाली, यू एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस के a² बराबर 1/इन्फिनिटी निकला। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। सो दैट बाई अबाउट थ्योरम, ऊपर वाली थ्योरम से क्या आ रही है बात, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्लियर है ना। ओके, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं करा चुका हूँ। इसके क्या कहें, एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो है एक्सरसाइज भी मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका बचा हुआ हो, मैंने ना बताया हो, ठीक है ना। इस लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी और देखता हूँ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देखता हूँ आगे। चलो बाय।